अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद जोया और आप देख रहे हैं आफ्ताब ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहां पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, प्रमोशन के ऊपर हम थे और काफ़ी कोड हमने लिख लिया था। थोड़ा बहुत हमारे पास यहाँ पे जो रिमेनिंग है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको मिल सके। तो हम अपने कोड के ऊपर थे, हमारे इस बटन के ऊपर हमने कोड लिखा था जिसकी मदद से हम अपनी क्लास चेंज करते हैं अपने करंट स्टूडेंट की और फिर हम अपने रिकॉर्ड को नेक्स्ट पर ले जाते हैं, यानी हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है आ जाता है। तो इसमें एक इशू ये था कि हमारे पास एक एरर अपेयर हो रहा था और यहाँ पे जो हमने कॉल किया है अपना प्रोसीजर लास्ट क्लास वो हम यहाँ पे लाएंगे अपने इस कोड से पहले। यहाँ पे जो हमने लिखा है कि नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जंप करना चाहिए, उससे पहले हमें ये कोड लाना है कॉल लास्ट रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ से कट करके पेस्ट कर देता हूँ और ये इवेंट हमने दो जगहों पे अप्लाई किया है। इसी बटन के ऊपर एक हमने ऑन क्लिक इवेंट लगाया है जबकि दूसरा हमने ऑन एंटर यूज़ किया है। तो यहाँ पे भी हम सेम इस तरह से करेंगे। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद हमें अपना टाइमर बनाना होगा क्योंकि फ़िलहाल तो हमारे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे तो उस सूरत में हमारे ये जो प्रोसेस होगा हमारी क्लासेस अपडेट का तो वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। और उसके अलावा अगर हम टाइमर नहीं लगाएंगे तो फिर हमारे पास एरर्स भी अपेयर हो सकते हैं। तो आते हैं हम अपने कोड के ऊपर और यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक कोड लिखेंगे, एक प्रोसीजर बनाएंगे जो कि है प्राइवेट सब माई टाइमर। ठीक है, हमने फंक्शन को नाम दिया है माई टाइमर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने प्रोसीजर को और उसके बाद हम लिखेंगे वेट अनटिल टाइम वैल्यू। कितना टाइम आप जो है देना चाहते हैं इस प्रोसेस को, यानी एक दफ़ा जब चेंज हो जाए हमारी वैल्यू तो उसके बाद कितना टाइम लगना चाहिए नेक्स्ट रिकॉर्ड को चेंज करने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी वैल्यू अगर आपने देनी है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 5 सेकंड मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पे आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम ना रखें, कोशिश करें। तो ये लिखने के बाद हम डू करेंगे और इसी को हम दोबारा से रन कर देंगे। साथ ही साथ हम एक लूप चलाएँगे इसी टाइमर की और ये फिर वेट करेगा हमारे टाइम को कंप्लीट होने तक। ठीक है, लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एंड सब और ये मैंने डिबग किया है, हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसी कोड को कॉल करेंगे। कॉल हमारे पास यहाँ पे आएगा जहाँ पे हमने लास्ट रिकॉर्ड किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ कॉल माई टाइमर। ठीक है, और इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। ट्राई करते हैं। उसके अलावा भी हमें कुछ ऑप्शंस करने हैं। वो ये है कि जब हम अपना फॉर्म रन करते हैं तो यहाँ पे हमने कोड लगाया है कि हमारे पास प्रमोट का जो ऑप्शन है वो फोकस होना चाहिए। तो ये हमने इस वजह से किया था क्योंकि अगर हमारी आईडी फोकस होती तो हमने जो आईडी के ऊपर कोड लगाया हुआ है वो ऑटोमेटिकली चल पड़ता। ठीक है, हमारा कोड काम करने लगता और हमारी जो क्लास है वो फिर चेंज हो जाती। तो 2 रिस्ट्रिक्शन हम लगाएंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने कोड लगाया है आईडी के ऊपर हमने ये लगाया था कि ऑन गार्ड फोकस, यानी हम जब भी अपना माउस कर्सर यहाँ पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए कि हमारी ये क्लास चेंज हो जाए और फिर ये जो कमांड बटन है ये हमारे नेक्स्ट रिकॉर्ड को जनरेट कर दे। ठीक है, मतलब उसके ऊपर जंप कर जाए। फिर ज़ाहिर बात है नेक्स्ट रिकॉर्ड आने की सूरत में हमारी आईडी की फ़ील्ड सेलेक्ट हो जाती और फिर उसके ऊपर फोकस हो जाता और फिर वो दोबारा से हमारा कमांड बटन जो है वो काम करने लग जाता। तो अगर ये जो कोड हमने यहाँ पे लगाया है आईडी के ऊपर, या तो हम ये करें कि इसके ऊपर कोई कंडीशन लगा दें। कंडीशन मीन के हम एक चेक बॉक्स लगा देते हैं। उस चेक बॉक्स के ऊपर हम ये चाहते हैं कि जब मैं क्लिक करूं प्रमोट के ऊपर तो हमारे प्रमोट जो हो रहे हैं स्टूडेंट्स वो हों, यानी जब हम क्लिक करेंगे तो चेक बॉक्स जो हमारा वो चेक्ड हो जाएगा और फिर उसके बाद ये कंडीशन यहाँ पे जो हमने आईडी के ऊपर लगाई है वो काम करने लगेगी। तो मैं यही करता हूँ। अदरवाइज़ हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि हम अपनी किसी भी दूसरी फील्ड को फोकस करें जो कि हमने यहाँ पे ऑन लोड इवेंट में की हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है डू CMD मी CMD promote dot set focus।
तो प्रमोट का जो बटन हमने बनाया है CMD उसको फोकस किया गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे हमने जो ऑन क्लिक इवेंट लगाया है, इस ऑन क्लिक इवेंट में हम आएंगे, एक चेक बॉक्स बना लेंगे। रेडियो बटन आप बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शन बटन जिसे हम कहते हैं, या चेक बॉक्स बनाएं, जो भी आपको सूटेबल लगे। मैं यहाँ पे एक चेक बॉक्स ले लेता हूँ और इसका नेम है चेक 894। आपकी मर्ज़ी है, अगर यहाँ पे आप इसका नेम चेंज कर दें ताकि आपको कोडिंग के वक्त आसानी हो, तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, हमारा मैसेज बॉक्स होगा, तो यहाँ पे जो है हम लगा देंगे कि अगर रिस्पांस हम येस करते हैं तो हमारे पास जो चेक बॉक्स है उसकी वैल्यू आनी चाहिए कौन सी, -1। यानी -1 जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो चेक्ड का ऑप्शन होता है, ठीक है, यानी उसके ऊपर टिक लग जाता है। और अगर हम 0 करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि हमारा ऑप्शन बटन या चेक बॉक्स जो है वो अनचेक्ड है। तो ये करने के बाद हम आते हैं आईडी के ऊपर, और यहाँ पे हमने जो कोड अप्लाई किया था ऑन गार्ड फोकस के ऊपर, तो इसमें हम अपनी कंडीशन लगा देंगे, इफ़ मी चेक 894 डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू -1 देन। फिर जो है हमारे पास ये चीज़ फोकस होनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं हो। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया, और जो हमने अपना कोड लगाया था फॉर्म के ऊपर ऑन लोड इवेंट में, ये हम यहाँ से अब ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अगर हमारी आईडी की फ़ील्ड अब फोकस हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं कि आईडी हमारी फोकस्ड है, फिर भी हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन बटन अनचेक्ड है। तो ये चेक्ड कैसे होगा, जब हम प्रमोट के ऊपर क्लिक करेंगे ये तब हमारे पास चेक्ड हो जाएगा। तो मैं इसे डिज़ाइन व्यू में ले आता हूँ, और ये जो हमारे पास क्या चीज़ थी, मैं देख रहा था अभी कि हाँ, इसकी जो स्टेट है वो हम थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। ये थोड़ा सा awkward लग रहा है, तो हम आते हैं यहाँ पे और बॉर्डर स्टाइल में हम इसे कर देंगे ट्रांसपेरेंट। तो इस सूरत में हमें अपना चेक बॉक्स आसानी से नज़र आएगा, ये आप देख सकते हैं। और हम चेक करते हैं, प्रमोट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, येस करने पर ये चेक्ड हो गया और हमारा ये बटन जो है ये अपना काम कर रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैव बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली, और कोई भी एरर अपीयर नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्लास जो थी ये सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि हमने अपने कोड को स्टॉप नहीं किया, हमें चेक बॉक्स को नील करना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं जब ये प्रमोट हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास हमारी ये वैल्यू नील हो जाए। जब ये नील होगी तो हमारी आईडी के ऊपर हमारा जो कोड है वो भी स्टॉप्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम आते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट में, और लास्ट जो हमने फंक्शन बनाया है गो टू लास्ट रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं आता हूँ डेफिनेशन। और ये जब हमारे पास हो जाएगा कि स्टूडेंट्स हैव बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली, तो उसके बाद क्या होगा, मी चेक डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं करता हूँ एंड और एल्स हमारे पास ऑप्शन आएगा, यानी हमारा जितना भी कोड है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारा कोड यहीं पे बस ख़त्म हो जाएगा, चेक्ड वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी और हमारा कोड यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। मैं आता हूँ अपने स्टूडेंट्स की टेबल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको शुरू से दिखाता हूँ कि हमारा कोड कैसे काम करेगा। ये 2 है, इसे भी मैं 2 कर देता हूँ ताकि हमारे पास सेम क्लासेस रहें और मैं आपको दिखा सकूँ कि हमारा प्रमोशन का फंक्शन कैसे काम कर रहा है। हम आते हैं यहाँ पे और देख सकते हैं आप हमारी आईडी की फ़ील्ड एक्टिव है और फिर भी हमारे पास ये वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चेक्ड ऑप्शन नहीं है। तो हम आते हैं यहाँ पे प्रमोट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमसे कहेगा डू यू वांट टू प्रमोट दिस ऑब्लिक दीज स्टूडेंट्स, यानी जितने भी हमारे फॉर्म के ऊपर ऑन स्क्रीन मौजूद होंगे। तो यस करने पर हमारे पास हमारा कोड चल पड़ेगा। अगर हम नो करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि कोई भी काम नहीं हुआ। हम दोबारा करते हैं प्रमोट और यस करने पर ये हमारे पास क्लास 3 हुआ। 5 सेकंड वेट होगा और उसके बाद दूसरे रिकॉर्ड पे आके ये हमारा स्टूडेंट्स हैव बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं वो प्रमोट हुए हैं क्लास 3 में और साथ ही साथ ये फिर हमारी जो वैल्यू है वो अनचेक्ड हो गई है। तो अब हमारा ये फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट है, डन हो गया है। तो दोनों कंट्रोल्स को लेआउट में ला के कंट्रोल पैडिंग नन, विजिबल नो, विड्थ, हाइट, टॉप लेफ़्ट सारे के सारे हम 0 कर देते हैं और इन्हें हम मूव कर देंगे कॉर्नर में। उसके बाद वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो सोर्स है एक्टिव स्टूडेंट्स का वो यहाँ पे सर्च पे सही लगा हुआ है या नहीं।
तो ये आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट एक्सटेंडेड से आ रहा है, जबकि हमें इसे चेंज करना है इनटू एक्टिव स्टूडेंट्स, ताकि हमारे पास सिर्फ एक्टिव स्टूडेंट्स ऑन स्क्रीन शो हों। ठीक है जी, उसके बाद ये कोड हमारा लगा हुआ है, बिल्कुल डन है। तो अपने बटन को हम दुरुस्त करते हैं। यहाँ पे मैं इसका नेम तो चेंज नहीं करूँगा क्योंकि हमने इसके ऊपर कोडिंग अप्लाई कर दी है, इसलिए जस्ट इसका कैप्शन हम चेंज करते हैं, या फिर कैप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि कैप्शन हम यहाँ पे कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर हम किसी भी सिंगल स्टूडेंट को प्रमोट करना चाहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिर्फ इसी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उससे ये होगा कि हमारा बिल्कुल ये स्ट्रेट रिकॉर्ड है, वो हमारा यानी रोज़ की सूरत में जो हमारे पास आ रहा है वो हमारा जो है प्रमोट हो जाएगा इनटू नेक्स्ट ग्रेड में। लेकिन इस मकसद के तहत हमें अपने कोड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी, क्योंकि हमने जो यहाँ पे कोड अप्लाई किया है वो क्या है, वो ये है कि हमारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं me.current class id, और उसमें जो है फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर चला जाए, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि हम उसे ले जाना चाहते हैं फर्दर रिकॉर्ड्स के ऊपर। लेकिन अगर हमारा यूज़र ये चाहता है कि बस जो हमारे पास ऑन स्क्रीन ये पहला रिकॉर्ड आया हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाए, यानी ये सिर्फ यही स्टूडेंट हमारा प्रमोट हो जाए नेक्स्ट ग्रेड में, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट में थोड़ा सा अपने कोड में मॉडिफिकेशन लानी होगी। वो क्या होगी, वो ये होगी कि अगर हमारे पास जो चेक बॉक्स है जो हमने अभी हाइड किया है, अगर वो अनचेक्ड हो और उसके बावजूद भी हमारा यूज़र यहाँ पे क्लिक करे, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे एल्स इफ़ मी चेक डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू 0 देन, यानी अनचेक्ड है और हमारा यूज़र सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को प्रमोट करना चाहता है, तो फिर हमारे पास ये कोड काम करे। ये दोनों लाइंस में कॉपी कर लेता हूँ। एल्स जो है हमारे पास वो फिर लास्ट हमारी कंडीशन होगी जो कि ये है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एंड इफ़ हो जाएगा। तो कंपाइल किया है मैंने अपने कोड को, एरर कोई भी अपेयर नहीं हुआ इंशाल्लाह। तो चेक करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, हो सकता है आपको समझ ना आई हो। इसमें यह है कि मैंने ये कहा है कि अगर हमारे पास करंट क्लास आईडी लास्ट क्लास आईडी के साथ मैच करती हो, यानी लास्ट क्लास आईडी वो है जो हमारा बिल्कुल आखिरी रिकॉर्ड है, जब हमारे पास क्लास लिमिट ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल लास्ट रिकॉर्ड पे हम पहुंच जाएंगे। यानी अगर हमारे पास एक कॉलेज है उसमें लास्ट क्लास जो है वो लास्ट ग्रेड हमारा 12th तक है, तो जब वो 12th तक पहुंच जाएगा तो फिर हमें वो मैसेज देगा कि नो मोर ग्रेड हैज़ बीन फाउंड टू प्रमोट दिस स्टूडेंट। ज़ाहिर बात है उसके बाद हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं होगी, हम उसे कहाँ पे प्रमोट करेंगे। और ये कंडीशन हमारी एक हो गई। उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि अगर अनचेक्ड हो हमारा चेक बॉक्स जो कि हमने अभी बनाया है, तो फिर क्या होगा, सिर्फ इसी स्टूडेंट की क्लास चेंज होगी जो कि हमें ऑन स्क्रीन नज़र आएगा हमारी रो की सूरत में, और उस सूरत में हमारे पास लास्ट रिकॉर्ड, माई टाइमर और नेक्स्ट रिकॉर्ड पर हमारा ये कोड नहीं जाएगा। अलबत्ता अगर ये दोनों सूरतें फॉल्स होंगी तो फिर हमारी तीसरी सूरत होगी, वो क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएं, साथ ही साथ लास्ट रिकॉर्ड का फंक्शन काम करे, माई टाइमर काम करे, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर चला जाए। तो ये सूरत हाल जो सेम है हमारी, वो हमें अप्लाई करनी है ऑन एंटर पर भी, क्योंकि ऑन एंटर का मतलब ये है कि जब हम अपने बटन को प्रेस करते हैं, अब वो बटन हमारा माउस का भी हो सकता है, हमारे कीबोर्ड का भी हो सकता है। तो ये जो कोड हमने लगाया था फिर यही कोड हमारा उसके बाद काम करेगा। तो अगर हम यहाँ से इसे डिलीट कर दें या कट कर लें चेक करने के लिए, फिर हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। हमें तसल्ली हो जाएगी कि अगर हमारा सिर्फ एक ही कोड ये वाला काम कर रहा है तो दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरा एक रिकॉर्ड है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये 4 हो गया है। ठीक है, यानी हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, उसमें कोई इशू नहीं आया। अलबत्ता यहाँ पे एक एरर आ रहा है जो कि इंटरनल है, इसे आप आके अपने कोड के अंदर कंपाइल कर सकते हैं, तो जो भी एरर्स होते हैं वो फिर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्रमोशन। तो अब हमारे पास क्या है कि अगर हम किसी भी एक स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं तो ये देखें 5, 6 ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट प्रमोट हो रहा है, जबकि दूसरे रिकॉर्ड्स पर हमारा कर्सर नहीं जा रहा। तो अब हम चेक करते हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 5
और 2, क्योंकि हमने ऑन एंटर जो हमारा कोड था वो हमने ख़त्म कर दिया है। तो उस सूरत में हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या सब के ऊपर हमारा ये इवेंट अप्लाई हुआ है या नहीं। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रमोट और यस, तो ये हमारे पास 2 है। ठीक है, 2 के बाद अच्छा चेंज नहीं हुआ, आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑन गार्ड फोकस सॉरी ऑन एंटर कोड जो था वो हमने यहाँ से कट कर लिया है, तो इसलिए ये इशू आ रहा है 2 और ये 3। अच्छा, आखिरी रिकॉर्ड को उसने 3 किया है जबकि पहले को प्रमोट नहीं किया। ये आप देख सकते हैं यस, यहाँ पे इसे चेंज करना चाहिए था और फिर जो है वो आगे बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम आते हैं ऑन क्लिक इवेंट में, दोबारा से देखते हैं कि क्या इशू आया है। अच्छा, हमारा ये कोड काम नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि अगर हमारे पास चेक बॉक्स 0 हो, ठीक है, और हम उसके उलट यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, यानी प्रमोट के ऊपर हमने ये कोड लगाया है कि हमारी वैल्यू -1 हो जाए, यानी चेक्ड हो जाए, तो हम दो कोड जो हैं जो हमने लगाए हुए हैं वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट हो रही हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये इशू है। अब जो कोड मैंने कट किया था वो मैं वापस पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है, और इसी को ही हम दोबारा से कॉपी करके पेस्ट करेंगे कहाँ पे, अपने ऊपर वाले कोड के ऊपर जो कि हमने ऑन क्लिक लगाया है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट में, तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यानी हमारा जो पुराना कोड था वो बिल्कुल परफेक्ट था, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो मैं वापस आता हूँ स्टूडेंट्स में, और यहाँ पे जो हमारी क्लास थी 5 और 2, तो अब हम इसे चेक करते हैं। फाइनली इंशाल्लाह ये ठीक होगा। अगर आपने, अब आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर हम किसी भी एक स्टूडेंट को प्रमोट करना चाहें तो फिर क्या करेंगे। तो फिर आप सिंपली अपने स्टूडेंट को सर्च करेंगे, या आप यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अनफिल्टर करता हूँ। आप देखें यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके टेक्स्ट फ़िल्टर कर दूँ इक्वल टू सुहेल दानिश, मैं कहता हूँ टेक्स्ट फ़िल्टर टू बिगिनस विद, कंटेन्स, डज़ नॉट बिगिन विद, इतने ज़्यादा हमारे पास फ़िल्टर्स हैं कि हम इजीली अपने स्टूडेंट को पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब ये भी आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 2 स्टूडेंट्स सेम नाम से हों फिर क्या होगा। तो फिर आप आईडी के इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप करें इक्वल टू 2, तो आप देख सकते हैं सिर्फ आपके पास एक ही स्टूडेंट यहाँ पे फ़िल्टर हो जाएगा। अब हमें अगर इसी को प्रमोट करना है तो हम सिंपली प्रमोट के ऊपर क्लिक कर देंगे और हमारा ये स्टूडेंट प्रमोट हो जाएगा। तो चेक कर रहे थे हम अपने प्रमोशन के ऑप्शन को, क्लिक करते हैं यस, और ये 3 हुआ। उसके बाद हमारा माउस यहाँ पे आया बटन के ऊपर, 5 सेकंड के बाद ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे गया और हमें उसने कहा कि स्टूडेंट्स हैव बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली, और हमारी वैल्यू जो है वो अनचेक्ड हो गई, यानी हमारा चेक बॉक्स। तो बिल्कुल परफेक्ट है ये। और हम यहाँ पे ऑप्शन इसमें सेट कर देते हैं अपने बटन के ऊपर कि कोई भी कैप्शन अगर आपने लिखना है वो आप लिख सकते हैं, क्लिक ऑन प्रमोट। ठीक है, इससे हमारे यूज़र को ज़्यादा आसानी होगी कि वो देख सकेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी बटन हमारा ऊपर टॉप पे है, और मैं इसे करता हूँ जनरल के बाद हम आते हैं ब्राउज़। यहाँ पे मैं पिक्चर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे पास है आइकन्स, और यहाँ पे 24 पिक्सल्स। टॉप का हमारे पास ऑप्शन होगा, ये है टॉप या अपडेट, बल्कि टॉप, ठीक है। तो मैं इसी को चूज़ करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे यूज़र को पता चल जाएगा कि मुझे ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, और ये जो हमारी फील्ड्स हैं इसे मैं करता हूँ मीडियम या फिर वाइड, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, हमें अपनी थीम सेम रखनी है। यहाँ पे मैंने पिक्चर जो लगाई है और जो बटन बनाए हैं उसमें मैंने स्टाइल यूज़ किया है ऑरेंज का। तो ये तो मैं आपको जस्ट ऐसे दिखाने के लिए चीज़ें बना रहा हूँ। अब आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, या फिर हम एंड पे इंशाल्लाह अगर आपने मुझे सजेशन दी कि ये चीज़ करनी चाहिए और कलर थीम ऐसी बनानी चाहिए। कलर थीम वैसे भी हम एक टेबल बना चुके हैं, ये हमारे पास मौजूद है। उसके अंदर हम अपना नेम देंगे और ये इंशाल्लाह एंड पे हम सेट करेंगे। ठीक है, दोबारा से हम अरेंज करते हैं इसे अक्रॉस टॉप। तो हमारा पहला चाइल्ड जो है वो स्टूडेंट लेजर का यहाँ पे प्रमोशन तक हम आ चुके हैं। पोलियो वैक्सीनेशन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पोलियो वैक्सीनेशन के मुतालिक पढ़ेंगे, और हमारे वो स्टूडेंट्स जो पोलियो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर हमारी वैक्सीन की
मतलब कोई और किस्म है, जैसे अभी हाल ही में कोरोना है, तो उसके मुतालिक भी हम यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। इस मकसद के लिए हमें पोलियो हटा देना चाहिए, जबकि वैक्सीनेशन सिर्फ हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करने होंगे हर किस्म की वैक्सीनेशन के मुतालिक। ये एक एक्स्ट्रा फ़ीचर है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा है अगर हमें इंफॉर्मेशन पिक करनी हो किसी भी स्टूडेंट्स की, किसी भी एक की या ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो कि वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जिनमें सिम्टम्स पाए जाते हैं वगैरह वगैरह, तो उनकी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास रिपोर्ट की सूरत में निकल आएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो हमने फ़ीचर पढ़ा है प्रमोशन का, वो भी आपको समझ आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर हम इससे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं तो वो भी आप शेयर करें मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको सिखाते हुए ख़ुद भी कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।